નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલમાં. તો મિત્રો, આજે આપણે વિડીયોમાં જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા ઓક્ટોબર 2024માં ચાલી રહી છે. તેના માટે આપણે ધોરણ 7નું ધોરણ 7 છે એના માટે વિષય હિન્દીનું જે આપણો વિષય હિન્દીનું પેપર લેવાનું છે તેનું પેપર લઈને આવી ચૂક્યા છીએ. આઈએમપી પેપર લઈને આવી ચૂક્યા છીએ અને આપણું છે તારીખ કેટલી રહેવાની છે? તારીખ રહેશે 21 તારીખ રહેશે. કુલ ગુણ રહેશે 80 અને આપણું જે સમય રહેશે તો સમય શું રહેવો? વાર સોમવાર અને સમય રહેશે 3 કલાકનો સમય રહેવાનો છે. તો સાહિત્ય તમારે પૂરેપૂરું પેપર સોલ્યુશન જોવાનું રહેશે. અને જો મિત્રો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો. તો મિત્રો, આપણે વિડીયોમાં આગળ વધી જઈએ. સાહિત્ય તમારે પૂરેપૂરો વિડીયો જોવાનો રહેશે. તો આપણે જોઈએ તો પહેલો ક્વેશ્ચન છે, गद्य आधारित किसी 5 प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए. અને મિત્રો, જો તમે ચેનલમાં નવો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. પહેલો ક્વેશ્ચન છે, શેઠ ને કુત્તે को क्यों मुक्त कर दिया था? તેનો જવાબ છે, શેઠને यहाँ ચોરો કે શેઠને यहाँ એટલે કે શેઠની જે ઘેર હતું શેઠની ઘેરે ચોરોને ડાકા डाला. कुत्ते ने चोरों को पीछा किया. चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया. એટલે જમીનમાં દાટી દીધું. फिर वे भाग गए. कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था. थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया. सेठ जी की खुशी का पार न रहा. कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया. समाधि क्यों बनाई जाती है? किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है. फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो फूल रंग बेरंगी होते हैं, उनमें से मन भावनी सुगंध निकलती है. फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं. फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाएं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है. फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है. अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं. लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? तो लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं. राशन की दुकान से राशन लेने के लिए लोगों को कतार में खड़ा होना पड़ता है. लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े होते हैं. बस में चढ़ने की भी यात्रा कतार में खड़े होते हैं. शहरों में मॉल में की गई खरीद का बिल चुकाने के लिए कतार में खड़े रहते हैं. बैंक के लोग પછી તો સાહિત્ય તમારે માહિતી બધી વાંચી લેવાની રહેશે. પોઝ કરીને વાંચી લેજો. પછી આ છે, વિક્રમ સારાભાઈ को भारत के किन वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला है? तो આનો પણ સાહિત્ય તમે જવાબ જોઈ લેજો. विक्रम साराभाई से किन विषयों पर कार्य करते हैं? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी तथा खगोल आदि विषयों पर कार्य करते रहे. पद्य आधारित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए. पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? हिंद के निवासी कविता में किन किन नदियों का उल्लेख है? तो एम पण तमारे जवाब जोई लेवानो रहेशे. गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों का उल्लेख है. आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो गरीब लोगों की मदद हम आर्थिक सहायता देकर, बच्चों की शिक्षा में मदद करके, उन्हें काम देकर, आर्थिक सहायता करके और समुदाय में उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाकर कर सकते हैं. तो जवाब तमारे साहित्य जोई लेवानो रहेशे. तो साहित्य तमे पोज करीने वाँची लेजो. तो आ पण जवाब तमे फोटो साहित्य पूरेपूरो जोई लेवानो छे. અહીં પર તમારે વર્ણન કરવાનું રહેશે. તો આ જો આ બધી વર્ણન કરી નાખવાનું છે. આવી રીતે વર્ણન છે. साहित्य જોઈ લેવું. टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा. कुंजडीन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई. डंडे से बैठा બધું માહિતી તમે વાંચી લીધું. અહીંયા टायर ફટ્યું હવા પૂરવાથી. कुत्ता भागी गयो. निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए. तो जब चमचम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बगन बागों में जब हरियाली लहराती है. तो आ તમે પોઝ કરીને વાંચી લેજો સાહિત્ય. પછી આગળનો ક્વેશ્ચન છે, નિમ્નલિખિત ભાવાર્થ के मुताबिक काव्य पंक्ति लिखिए. तो આ પણ તમારા સાહિત્યનો જવાબ જોઈ લેવો. પછી આગળ છે, दिए गए परिषद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए. तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जन्म 12 ઓગસ્ટ 1919ના રોજ અમદાવાદમાં થયો હતો.
પછી છે તેમનો પરિવાર પ્રતિષ્ઠિત ઉદ્યોગપતિ પરિવાર છે. પિતાનું નામ અંબાલાલ અને માતાનું નામ સરલા દેવી હતું. વિક્રમ સારાભાઈને 8 भाई बहन હતા. પછી से नीचे दिए गए विषय पर किसी एक विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए. मोबाइल से होने वाले लाभ या हानि. તો આ તમે મોબાઈલ છે લાભ ને ગેરલાભ તમારે લખવાના રહેશે. તમે મોબાઈલ ફોન વાપરતા રહેશો તો જ આ વિડીયો જોતા રહેશો. તો આ પણ તમારે સાહિત્ય જોઈ લેવું. મોબાઈલના લાભ શું ને ગેરલાભ શું. તો આ બધા લાભ છે ને સાહિત્ય ગેરલાભ પણ જોઈ લો. આ બધું છે તમારે સાહિત્ય જોઈ લેવાનું છે. પછી છે વર્ષા ઋતુ. वर्षा ऋतु विषयનું લખવાનું છે તમારે. भारत में वर्षा ऋतु मुख्य है. भारत में वर्षा ऋतु मुख्य रूप से आषाढ़, श्रावण और भाद्रव मास के होती है. भारत एक कृषि प्रधान देश है तो वर्षा ऋतु यहाँ बड़ा ही महत्व है. तन जलाने वाली गर्मी के बाद आने वाली वर्षा ऋतु बड़ी ही प्यारी लगती है. બધી માહિતી વાંચી લેજો પોઝ કરીને. સાહિત્ય વાંચી લેવું. તો પોઝ કરીને સાહિત્ય જોઈ લો. અને ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાइब કરવાનું ભૂલતા નહીં. પછી પ્રશ્ન 7 नीचे दिए गए शब्दों के आधार पर पहली का निर्माण कीजिए. सूरज તો સૂરજ વિશેનું. પછી ભારત, સૂરજ વિશેની માહિતી તમારે વાંચી લેવી. પછી ભારત વિશેની માહિતી તમારે પૂરેપૂરી વાંચી લેવાની રહેશે. પછી नीचे दिए गए वाक्यों में से योग्य विराम चिन्ह लगाइए. बसों में लिखा होता है कि धूम्रपान वर्जित है. तो बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है. पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं. तो पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं એ વિશે તમારા યોગ્ય વિરામ ચિહ્ન છે તો પ્રશ્નાર્થ રહેશે. નર્મદા, તાપી, साबरमती, महिसागर आदि गुजरात की बड़ी नदियाँ है. तो अल्प विराम लगाड़वा. चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है. तो એમાં જવાબ સાહિત્ય જોઈ લો. પછી છે नीचे दिए गए समानार्थी शब्दों के समानार्थी देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. सुबह तो प्रातः. मैं हर सुबह योग करने जाता हूँ. मुस्काना तो हंसना. बच्चा धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था. खुशबू तो सुगंध. यश तो कीर्ति. तो साहित्य जोई लो. दिए गए शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द लिखिए. अंत तो आरंभ. निर्दोष तो दोषी. दिए गए मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. 9-2-11 होना तो भाग जाना. पुलिस के आने से पहले ही अपराधी 9-2-11 हो गए. हक्का बक्का रह जाना तो कोई उपाय न होना, कोई रास्ता न होना. कर्ज ने लेने के सिवाय गुप्ता जी के लिए कोई और चारा नहीं था. दिए गए मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. 9-2-11 होना तो भाग जाना. पुलिस के आने से पहले ही अपराधी 9-2-11 हो गए. हक्का बक्का रह जाना, कोई उपाय न होना, कोई रास्ता न होना. कर्ज लेने के सिवाय गुप्ता जी के लिए कोई चारा नहीं था. પછી नीचे दिए गए कहावत का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए. अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. પછી से जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म के अनुसार फल मिलना. दिए गए वाक्यों में से संज्ञा पढ़कर આપણે જોઈએ તો ઉનકા પ્રકાર તમારે દેવાન રહેશે. તો સાહિત્યના જવાબ જોઈ લો. બધા સાહિત્ય તમારે બધું સારી રીતે જવાબ જોઈ લેવા. તો સ્ક્રોલ કરું છું ધીરે ધીરે. બધા ક્વેશ્ચનના આન્સર તમે સાહિત્ય વાંચી લેજો. પછી અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાવવાનું છે. સાહિત્ય જોઈ લેવું. આના પણ જવાબ સાહિત્ય દઈ દેવા. પછી નીચે દઈ ગઈ ઢાસે છે કહાની લીખીએ. તો શેઠ કી ચતુરાઈ તમારે સારી રીતે જોઈ લેવાનું છે. તો શેઠ કી ચતુરાઈ વિશેની માહિતી તમે પૂરેપૂરી વાંચી લેજો. તો મિત્રો આ હતું આપણું પેપર સાહિત્ય. તમારે પૂરેપૂરું પેપર સોલ્યુશન જોવાનું રહેશે. ચેનલમાં ન હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો મિત્રો વિડીયોને એન્ડ કરી શકીએ. જય હિન્દ, જય ભારત.